आपने अपनी डायरी के बारे में काफी बार सत्संग में बताया महाराज जी, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी लगी आपको? आपकी डायरी के बारे में आप बोलते थे कि कोई महापुरुष आपको कुछ बोलता था तो डायरी में आके लिख लेते थे जब आप साधन अवस्था में थे। तो महाराज जी, आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें क्या लगी महाराज? निरंतर भजन करने की प्रेरणा जिन जिन महापुरुषों से मिली, उन महापुरुषों के वचन लिख करके सबका सार हम पूरी डायरी का बता रहे हैं कि हमको निरंतर भगवान की स्मृति में लगे रहना चाहिए। नाम, मंत्र, कथा, नाम कीर्तन, सत्संग, इन सबको मिला करके हम अपने समय को, कर्तव्य को भी कृष्णार्पणम मस्तु करके हर समय में भगवान से जुड़े रहना चाहिए। और पूरा वो तो ग्रंथ लिखा हुआ है, आप जुड़े रहना चाहिए। एक लाल स्वामी जी संत मिले थे, बड़े योगी थे, गंगा के किनारे एकांत खेचरी मुद्रा में रहते थे। तब उन्होंने रात्रि में वो मिलने का समय दिया, तो रात्रि में उनके पास गए तो पास बैठाला और वो कुछ ही वचन बोले थे। उन्होंने कहा, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचिए, असंग रहिए, किसी का संग मत कीजिए। 2-3 बातें उन्होंने बोली, तो वो बातें डायरी में लिख करके, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचिए। और दूसरी बात, असंग, किसी का तो आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं हुआ और कोई दुश्मन नहीं, सबसे प्यार है, सबसे अपनापन है, लेकिन हमारा पर्सनल कोई नहीं है। प्रिया प्रीतम के सिवा, आचार्य के सिवा, गुरुदेव के सिवा हमारा पर्सनल कोई नहीं, कि महाराज के पर्सनल व्यक्ति है, हमारा कोई नहीं है। तो डायरी की कृपा से ही हमारा जीवन चला है। और डायरी में प्रधानता उड़िया बाबा के वचन और सिद्ध महापुरुषों के वचन। अंशना भार्गव जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आत्मज्ञान पाने के बाद व्यक्ति का मैं पूरी तरह समाप्त हो जाता है या सूक्ष्म रूप में रहता है? देखो, 2 मैं है, एक शुद्ध परमात्मा स्वरूप मैं है जिसे ब्रह्म कहते हैं, और एक अंतःकरण धर्म में मैं है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जो अंतःकरण का अहंकार है ये लय हो जाता है, ये पूर्ण रूप से लय हो जाता है। जो शुद्ध मैं है वो आत्म स्वरूप में स्थित जो महापुरुष है वो रहता है। जो अंतःकरण का मैं है वो नष्ट हो जाता है। अंतःकरण के मैं में शरीर को लेकर के अभिमान होता है, देहाभिमान, बुद्धि तक को लेकर के अभिमान होता है, और धन का अभिमान, बल का अभिमान, तपस्या का अभिमान, शरीर की क्रियाओं का अभिमान, ये सब होता है। तो अंतःकरण का जो मलिन अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। शुद्ध मैं जो परमात्मा स्वरूप है वो बचता है, उसी का तो बोध होता है। वही शुद्ध स्वरूप जो मैं है वो परब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभव होता है। उसको अपने स्वरूप का अनुभव होता है, उसे ही आत्मबोध कहते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है वेदांत शास्त्रों का प्रवचन कर लेना, वेदांत शास्त्रों के विषय में चर्चा कर लेना। पर बोध का मतलब है स्वरूप का बोध हो जाना। जिसे बोध हो गया वो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कुछ ना करते हुए भी हर समय समाधि में रहता है। क्योंकि जो कर्ता भाव अहंकार था, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, जो कर्ता भाव था, भोक्ता भाव था, वो ज्ञान के द्वारा लय हो गया। अब कर्ता भोक्ता भाव रहित स्वरूप में स्थित, अब प्रकृति की किया प्रकृति में हो रही, गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा, वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वो मैं नष्ट नहीं होता। गौरव चौहान जी मध्य प्रदेश से, महाराज जी, उमा राम सुभाई जाना, ताही भजन तजी भावन आना, ये संवाद जासु उर आवे, रघुपति चरण भगति सोई पावे। महाराज जी, इस चौपाई का वास्तविक अर्थ कैसे समझे और इसको जीवन में कैसे उतारें? पहले तो जिसका स्वभाव समझना है उसके प्रभाव को तो समझिए। प्रभाव को समझोगे तब स्वभाव समझ में आएगा। इतना बड़ा महामहिम प्रभु भक्त के चरण दाबता है, भक्त की घोड़े की बागडोर पकड़ करके सारथी के पद पर बैठा हुआ है, अपने भक्त की सेवकाई करता है। इतना बड़ा महामहिम प्रभु, तो जो भगवान की लीला कथा सुनकर, भगवान का नाम जप करके और भगवान के प्रभाव को जान गए, फिर उनके स्वभाव को जब देखा, तो फिर उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव नाना।
इतने महामहिम प्रभु और मैं इतना नीच और इतना कृपा, इतनी कृपा, लुट जाता है भक्त, लुट जाता है। एक बार स्वामी श्री अखंडानंद जी ने पूज्य भाई जी महाराज से पूछा कि आपकी प्रिय बात कोई हो तो बताओ। तो भाई जी ने यही चौपाई कही थी, आंसू बहाते हुए, अश्रु प्रवाह होने लगा और कहने लगे, उमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तज भावना। भगवान के स्वभाव को जानना, अस स्वभाव को सुने न देखो। ऐसा न कहीं स्वभाव देखने में आया न सुनने में आया। क्या एक बार आप भगवान की शरण में हो गए, आपसे लाखों अपराध बन गए तो भी भगवान आपको त्यागते नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सय बार ही। ये मेरी शरण में है, बस इसी बात से भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। इसीलिए उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव। भगवान को केवल हृदय से एक बार स्वीकार कर लो, सब बात बन जाएगी। वो अपने प्रभाव और स्वभाव दोनों का अनुभव करा देंगे। वास्तविक उसी को अनुभव होता है, सोई जाने जे देहु जनाई। जिसे भगवान अपने स्वभाव और प्रभाव को जना देते हैं, वो भगवान में बिक जाता है, लुट जाता है। और जो भगवान में लुट जाता है तो संपूर्ण वैभव उसके चरणों में लुट जाता है। महाराज जी, क्या उनके अनन्य भक्तों में भी ये स्वभाव उतरता है? क्योंकि थोड़ा अंश मात्र उतरता है, संपूर्ण तो नहीं, अंश मात्र उतरता है। जो भगवान का स्वभाव है वो उनके भक्तों में अंश मात्र उतरता है, क्योंकि उन्हीं का चिंतन करते हैं। हम जिसका चिंतन करते हैं वैसे स्वभाव और प्रभाव होता है। तो अंश मात्र उतरता, पूर्ण रूप से तो भगवान के स्वभाव का और भगवान के प्रभाव का वेद भी नेति नेति वर्णन करते हैं। हाँ, वो उन अंश मात्र भक्तों में उतरता है। दिल कुमारी शर्मा जी नेपाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कृष्ण चरणों में रति मति गति संतों के अनुकंपा से होती है, ऐसा सुना जाता है। वे संत कैसे हों और हम उन संत का संसर्ग कैसे कर सकें जो कि प्रभु के चरणों में रति मति गति दे दें? वैसे बाहरी लक्षणों से संतों को नहीं पहचाना जा सकता। बाहरी लक्षण से दंभ पाखंड नाटक भी हो सकता है, पर जो संत है तो हमको ऐसे सेवन करना है जैसे हम मिठाई की दुकान में जाते हैं, हमें जो मिठाई पसंद आई तो हम मिठाई ले लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये मिठाई बेचने वाला मिठाई खाता है कि नहीं खाता। ये हम नहीं देखते, हम मिठाई ले लेते हैं। ऐसे ही जब संत बोलते हैं तो भगवत चरणारविंद से युक्त चित्त करके बोलते हैं। हमको उनके वचनों का पालन करना है, वो चलते हैं कि नहीं ये हमें नहीं देखना। अगर हम ऐसे देखने लगेंगे तो सब संतों में दोष पैदा हो जाएगा और हम परमार्थ लायक ही नहीं रहेंगे। बाहरी लक्षण ये है, एकदम साधारण लक्षण हम आपको बता रहे हैं। जिनके संग से हमारे दोष छूटने लगे, जो हमारे गंदे दोष, शराब पीना, मांस खाना, नाना प्रकार के गंदे आचरण करना, जिनकी बात सुनकर, जिनके संग से हमारे दोष छूटने लगे, हमारे हृदय में ये बात आने लगे कि मैं बहुत अधम जीव हूं, मैं बहुत नीच हूं, क्या भगवान की हम पर कृपा होगी? और भगवान की तरफ हमारे कदम बढ़ने लगे, जिनकी वाणी सुन करके भगवान में हमारी रति होने लगे, जिनके पास बैठने से हृदय शांत होने लगे, जिनके देखने से ऐसा लगे कि मैं देख तो पहली बार रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनसे मैं बहुत परिचित हूं और बार बार देखने की इच्छा हो, ऐसा तो ये बाहरी लक्षण है। और आंतरिक लक्षण है जो सहनशील है, जो धैर्यवान है, जो परोपकार, संपूर्ण लोगों के प्रति भगवत भाव रखता है, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, जो निर्मोह है, जो मान रहित है, जिसमें किंचित मात्र किसी के संग का प्रभाव नहीं पड़ता है, जो मान अपमान, निंदा स्तुति इन सब में समान भाव है, मानापमानस तुल्यो तुल्य निंदात्म संस्तुति, जो इस कोटि का महापुरुष है। पर ये बाहरी लक्षण तो है नहीं, अंदर के हैं, इसलिए इनको पहचानना कठिन है। हम बाहरी भगवत भाव मान लेते हैं। जब हम किसी श्री विग्रह में, पाषाण मूर्ति में भगवत भाव मानकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम संत भगवान में भगवान का भाव रखकर क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? इसीलिए
भगवान श्री राम जी ने नवधा भक्ति में 7वीं भक्ति कही है, सातो सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। यदि हमारे अंदर साधु के प्रति भगवत भाव आ जाए तो हमारी बात बन जाए। सब में भगवान विराजमान है, कि साधु में तो विराजमान है ही। अगर हम ये खोजने चले कि कोई हमको ऐसा संत मिले जो भगवत प्राप्त हो, तो हमारे पास भगवत प्राप्त होगा तो भी हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारे को भी तो भगवत प्राप्त होना चाहिए, तभी हम जान सकते हैं भगवत प्राप्त है। हमारी प्राकृतिक बुद्धि भगवत प्राप्त महापुरुष को कैसे जान पाएगी? बाहरी लक्षणों से तो नहीं जाना जा सकता कि ये संत है कि नहीं। हम अपने भाव से संत मान लेते हैं और हमारे ऊपर कृपा भगवान की होगी। संत पर भाव करने से भगवंत की कृपा से हमारे सारे कार्य बन जाएंगे परमार्थ के। ऐसे हम खोजने चले तो दोष दृष्टि हो जाएगी। संतों की हमने सिद्ध महापुरुषों को भी देखा है, उनके बाहरी व्यवहार एकदम साधारण पुरुष जैसे होते हैं, उनको कोई पहचान नहीं सकता। देखने पर यही लगेगा ये हमसे भी साधारण है, और बड़ी उच्च कोटि की स्थिति के महापुरुष है। एक स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी थे, बचपन से महान बैरागी। चित्रकूट में रामलीला हो रही थी, तो जब राम वनवास का प्रसंग चला तो वो बालक ही थे, भाग पड़े घर से। भगवान वनवास को गए, अब मैं आजीवन वनवास में रहूंगा, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। और गंगा का किनारा पकड़ा तो एक स्वामी शंकरानंद जी महापुरुष, बड़े सिद्ध महापुरुष थे, वहां उनको संतोष प्राप्त हुआ। उनके चरणों में लौट गए और कहा, स्वामी जी मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तो उनका इतनी कम अवस्था में संन्यास, तो उनका गुरुदेव मैं वचन देता हूं कभी संन्यास धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। तो सन्यास में दिगंबर किया जाता है, नग्न किया जाता है। बड़ी करुण उस समय स्थिति होती है। हाथ उठा के पूछा जाता है तुम्हारा कौन? तो वो नारायण के सिवा कोई नहीं। तो जब उनको दिगंबर करके सन्यास दिया गया और फिर जब बाहर निकले तो कहा लंगोटी धारण कर लो, तो उन्होंने कहा अब नहीं। एक बार जीवन में लंगोटी उतार दी, अब दोबारा जीवन में धारण नहीं। तो गंगा के किनारे पूरा जीवन तपती हुई धूप में, सर्दी में, बरसात में कभी वो छत के नीचे नहीं रहे। ऐसे ही दिगंबर रहते दिगंबर स्वामी। और सिद्ध महापुरुष करपात्री जी साष्टांग दंडवत करके कहते कि अगर चलते फिरते ब्रह्म का दर्शन करना है तो असनी में थे, असनी में स्वामी जी थे, असनी में अनंग बोधाश्रम स्वामी जी के दर्शन करो। तो बाहरी लोग ये जान ही नहीं सकते, बाहरी लक्षणों से संतों को नहीं पहचाना जा सकता। तो संतों का सहज स्वभाव, सरलता, भगवान की कृपालुता, ये हम सबका कल्याण कर देगी। बस हम भाव कर ले, हम संतों पर भगवत भाव कर ले। अगर वो कहीं धोखेबाज भी है तो हमारा भाव भगवान स्वीकार करेंगे और हमारा मंगल भगवान करेंगे। हम तो इतना ही जानते हैं कि वेश मात्र को प्रणाम करो, वेश मात्र की आराधना करो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और लक्षणों को पहचानना, तो जब तक आप में लक्षण नहीं आएंगे तब तक आप पहचान नहीं सकते। रमेश जी हल्द्वानी से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, हम आपके द्वारा दिए गए समस्त नियमों का पालन करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। हमने एक बार एकांतिक वार्तालाप में आपके श्रीमुख से सुना था कि प्रकट में गुरु दर्शन का विशेष महत्व है और गुरु कृपा तभी सुलभ होती है जब अंतःकरण गुरु आज्ञा की प्राप्ति के लिए लायक रहता है और गुरु अपनी दिव्य कृपा दृष्टि से शिष्य को योग्य बना लेते हैं। हम जैसे आदम जनों को गुरु आज्ञा का बोध कैसे हो महाराज जी? कैसे इस आपके योग्य बने गुरुदेव भगवान की निजता? वैसे जो सत्संग होता है, अगर आप अपने में ऐसा भाव रखते हैं कि मैं किसी संत का शिष्य बनना चाहूं, तो सत्संग में भगवान ही बोलते हैं। संतों की वाणी में बैठकर भगवान बोलते हैं। हमें सत्संग की बात को पकड़ना चाहिए। अगर पर्सनल आदेश उपदेश ना मिले गुरुदेव से, तो जो गुरुदेव सत्संग में बोले वो बात पकड़नी चाहिए। वो सार्वजनिक बात होती है, उससे सबका मंगल हो जाएगा। हमारा आपका प्रगट में परिचय हो या ना हो, यदि आप राधा नाम जप करते हैं, हमारी बात मानते हैं, तो हमारा आपका संबंध दृढ़ है। जहां हम जाएंगे वहीं आप जाओगे, ये विश्वास कर लो। जहां हम जाएंगे वहीं आप जाओगे। यदि आप हमारी बात मानोगे और राधा नाम जप करोगे, तो कोई भी संकट आपको परास्त नहीं कर पाएगा, कोई भी विपत्ति बाधा आपको परास्त नहीं कर पाएगी, तो आप माया से मुक्त हो जाएंगे। बहुत कठिन है काम आदि दोषों से मुक्त होना, बहुत कठिन है।
आप लोग शायद नहीं जानते हैं, क्योंकि आप उसी में फिसले हुए हैं। जब उनसे निकलना चाहे तब पता चलता है ये योद्धा कितने बलवान है, मार मार करके पूरे संसार को गिरा रहे हैं।